आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। नमन अमेरिका अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौट रहा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि वो फ़ोन चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन उसे हाथ दिया और रोका, और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो पहले मैं हूँ, तुम दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसकी ये बात सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। नमन सोचा एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, ड्राइवर नहीं आया मेरा और इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आया तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन टैक्सी में आगे निकल गया। फिर जब नमन को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था, जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी भी थी। वो पर्स उसी लड़की की थी। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम माफ़ ही कर दीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर नमन घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। नमन के घर में नमन के अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। नमन उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया था कि वो गाड़ी ठीक कराने के लिए जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने के लिए। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत ही बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। नमन ने जब उस पर्स को खोला तो उसमें डायरी थी। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में, जिसमें यह डायरी है। उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर क्या नाम है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनीसा। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोली मेरा पर्स आपके पास है क्या। नमन ने कहा आप कौन बोल रही हैं। फिर लड़की बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। नमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में ही भूल गई थी। वो बोली हाँ कल आप मुझे कैफ़े में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। फिर नमन ने कहा हाँ ठीक है और लड़की थैंक यू बोलकर फ़ोन काट दी। अगले दिन नमन कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन अनीसा लेट थी। नमन वहीं रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे
उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था, कानों में सुंदर झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स मुझे दे दो, मुझे कहीं जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। नमन ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अगली बार बात करने के लिए साथ में बैठकर कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और वहाँ से चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीसा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने एक साथ पार्टी नहीं की। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो पांचों दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाच रहे थे, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीसा ही थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया। उसे देखकर नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर चले गए। नमन की नज़र अनीसा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि अगर वो आ जाए तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर नमन उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? नमन उससे बोला, कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है तुम्हें? कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अनीसा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन बीत चुके थे, अभी तक अनीसा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनीसा को कॉल किया और उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारी कॉफ़ी बाकी है एक मुझ पे। वो बोली, हाँ ठीक है। ये बात बोलने के बाद वो फिर से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीसा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीसा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफ़ी? वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और अनीसा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने आई थी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। फिर अमन ने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है
और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से, मुझे रोज़ डांट सुननी पड़ती है। अमन ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो फिर चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, बोली 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा ली तुम? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी में नहीं देख सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी भी परेशानी में डाल रहे हो। नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीसा वहाँ से चली गई। नमन उसे रोज़ उसका हाल पूछता था, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने उसे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनीसा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीसा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अमन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम के तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो अनीसा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनीसा को, तो वो बोले कि अनीसा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसका दरवाज़ा खुला था तो एक बच्चे को वो दिख गई, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनीसा अकेली रहती है इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। तभी आईसीयू में से एक डॉक्टर बाहर आया और बोले अनीसा की हालत बहुत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं बोल सकते। अमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीसा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, अनीसा अब ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद नमन के जान में जान आ गई। उसने पूछा, क्या मैं अनीसा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद आप मिल सकते हैं। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनीसा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनीसा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखने लगा था। नमन ने अनीसा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया, तो अब वो अनीसा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। कुछ टाइम बाद अनीसा पूरी तरह से ठीक हो गई। तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।